वैसे हिंदू धर्म की बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए आज हम आपको हिंदू धर्म के ग्रंथों पुराणों में लिखी हुई बातों का जिक्र करते हैं। उनमें से एक माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने किन 4 लोगों को श्राप दिया था? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता ने किन 4 लोगों को श्राप दिया था। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में गए थे, तब अपने बेटे श्री राम के वियोग में उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। श्री राम के अयोध्या में ना होने पर भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया था। लेकिन राजा दशरथ को सभी पुत्रों में से श्री राम जी अधिक प्रिय थे। पिता की मृत्यु के इस खबर से राम और लक्ष्मण सभी को गहरी ठेस पहुंची। चूंकि 14 वर्ष का वनवास अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने जंगल में ही एक नदी के किनारे अपने पिता का पिंडदान करने का निश्चय किया। नदी के किनारे माता सीता को ठहरने के लिए कहकर दोनों भाई आवश्यक सामग्री लेने के लिए जंगल की ओर निकल गए। तब माता सीता नदी के किनारे अकेली बैठी थीं। तब सीता जी ने वहां पर राजा दशरथ की छवि को देखा। उस छवि में से माँ ने सुना कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तब माँ ने सोचा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा और पिंडदान का निश्चित समय भी बीता जा रहा है। इसीलिए तब सीता जी ने निश्चित समय को देखते हुए वहां पर उपस्थित गाय, कौवा, फल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण वहां पर वापस आए तो मां ने अपने द्वारा किए गए पिंडदान वाली सारी बात श्री राम और लक्ष्मण को बताई। लेकिन भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो माता ने कहा कि मैंने उपस्थित गाय, कौवा, फल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर ही पिंडदान किया है। साक्षी के तौर पर आप इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। भगवान श्री राम ने इस बात की पुष्टि करने के लिए जब चारों से पूछा तो इन चारों ने भगवान श्री राम के क्रोध को देखते हुए झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में वहां उपस्थित वट के वृक्ष ने माता का साथ दिया और माता सीता द्वारा दशरथ जी के की गए पिंडदान की सच्चाई बताई। इनकी झूठी बातों को सुनकर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्हें झूठ बोलने की सजा के तौर पर उन चारों को आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता के द्वारा इन चारों को दिए गए श्राप में माता सीता ने पंडित को श्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। माता सीता ने सभी कौवे समुदाय को श्रापित किया कि उसे अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वे आकस्मिक मौत मरेंगे। गाय को श्रापित किया, सभी जानवरों में पवित्र और हर घर में पूजा होने के बाद भी हमेशा लोगों का जूठन ही खाना पड़ेगा। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि पानी गिरने के बाद भी नदी हमेशा ऊपर से सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। आज के समय में इन चारों पर माता सीता का श्राप देखा जा सकता है। आज सारे श्राप सच होते हुए प्रतीत होते हैं।